नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आज केतु सप्तम भाव से द्वादश भाव तक लिखा गया है, यानी वृषभ लग्न में केतु का अंतिम फलित यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ वृषभ लग्न की पत्रिका में समस्त ग्रहों का फलित समाप्त होगा, यानी वृषभ लग्न की पत्रिका पूर्ण यहाँ पर आज हो जाएगी। साथ में इसके बाद हम कुछ फलित के अन्य वीडियो यहाँ पर देते रहेंगे और बीच बीच में फिर भावार्थ फलित का यहाँ पर होगा। इसके बाद मिथुन लग्न के अनुसार सभी ग्रहों का फल कैसा होता है, शुभ या अशुभ, उसको बीच में देते रहेंगे। तो आप लोग सीखते रहिए, देखते रहिए और एक अच्छी लेवल की ज्योतिष यहाँ पर सीखें। तो आज वृषभ लग्न के अनुसार केतु वृक्षित राशि यानी मंगल की राशि में सप्तम भाव में बैठा है, तो यह यहाँ पर अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा, तो जानते हैं। जब अब केतु सप्तम भाव में बैठता है तो जिसके प्रभाव से धन का नाश यहाँ पर केतु करता है और स्त्री को कष्ट करता है, वैवाहिक जीवन में कटुता लाता है, शादी तोड़ने का काम यहाँ पर केतु करता है, खर्च अधिक होते हैं, आय कम होते हैं और जो जीवन का प्रारंभिक भाग होता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है। कठिनाइयों का दौर लगा रहता है। यहाँ पर पारिवारिक उलझने, परेशानियाँ यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होती। व्यवसाय के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में संकट आते रहते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है और जातक के पेट में रोग होते हैं और गुप्त बीमारियाँ यहाँ पर केतु देता है। लेकिन वैवाहिक जीवन असंतोष पूर्ण यहाँ पर केतु के द्वारा होता है और मंगल की स्थिति भी अगर खराब रही तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह बर्बाद यहाँ पर हो जाता है। अब यही केतु अष्टम भाव में धनु राशि पर जब जाता है तो यहाँ पर जातक साहसी, अब क्योंकि केतु धनु राशि में उच्च का मानते हैं, उच्च का होता है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण से यहाँ पर जातक साहसी तो होता है, लेकिन अत्यंत कठिन परिश्रम के द्वारा एक निर्वाह योग्य आय के साधन बनाता है, जीवन यापन करता है। क्योंकि राहु द्वितीय भाव में यहाँ पर होता है और अचानक धन लाभ भी यहाँ पर केतु करवाता है।
संभावना होती है उसको। अगर केतु के ऊपर मंगल, शनि आदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो अचानक यहाँ पर दुर्घटना होने का एक बड़ा योग बनता है। दुर्घटना में मृत्यु उसकी यहाँ पर होती है अगर शुभ ग्रहों से वंचित हो तो। और गुप्त रोग होते हैं, यानी बहुत कठिन जटिल रोग यहाँ पर केतु के द्वारा यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में केतु का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब नवम भाव में जाता है, वहाँ पर शनि की मकर राशि है। धर्म भाव में केतु के जाने के कारण से जातक साहसी होता है, परिश्रमी होता है और धर्म का प्रदर्शन करने वाला यानी दिखावा करने वाला यहाँ पर जातक होता है। गुप्त रोग यहाँ पर होते हैं। जातक गुप्त युक्तियों से, नीतियों से काम करने वाला यहाँ पर होता है और जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनका सामना करना पड़ता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना अधिक और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद वह उन्नति को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से केतु का नवम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब दसम भाव में बैठ जाए शनि की कुंभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर पिता को अरिष्ट होते हैं, पिता के लिए अरिष्टकारी यहाँ पर जातक होता है। कार्य व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष उसको करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अचानक धन की हानि होती है, खर्च अधिक होता है और साथ में आय के साधनों में अस्थिरता वहाँ पर रहती है। मकान, वाहन जो आदि भौतिक सुख हैं, उनको प्राप्त करने में विघ्न बाधाएं बहुत अधिक जीवन में आती है। तो इस प्रकार से केतु दसम भाव में जब होता है वृषभ लग्न के अनुसार, तब यह फल वहाँ पर करता है। मिथुन लग्न के लिए अलग फल हो जाएगा, कर्क लग्न वालों के लिए अलग फल होता है, मेष लग्न वालों के लिए अलग फल। तो यह हर लग्नों के लिए अलग अलग फल यहाँ पर करता है। अगर यह केतु एकादश भाव में चले जाए, वहाँ पर गुरु की मीन राशि है, तो मीन राशि में जाने के कारण से जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, परोपकारी होता है, परिश्रमी होता है। अपने पुरुषार्थ के बल पर, परिश्रम के बल पर जीवन में लाभ और उन्नति प्राप्त करता है यहाँ पर।
और साथ में बुध की स्थिति अच्छी हो, शुभ अवस्था में हो, तो बहुत ज़्यादा धन कमाता है, धन लाभ होता है, भूमि, भवन, मकान इत्यादि का सुख उसको प्राप्त होता है। और 32 वर्ष के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन उसके होते हैं, सुधार होता है। तो इस प्रकार से केतु का एकादश भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही केतु अगर द्वादश भाव में जाता है, मेष राशि में, जो मंगल की राशि है, वहाँ पर अब द्वादश भाव हानि का भाव है। तो जातक केतु के कारण से संघर्षशील वहाँ पर होता है, साहसी होता है, और साथ में जीवन में अत्यधिक कठिन परिश्रम उसको करना पड़ता है। और परिश्रम करने के बाद उन्नति प्राप्त करने वाला वहाँ पर होता है। देश विदेशों में भ्रमण करता है या जाने की इच्छाएं उसकी अधिक होती हैं। धन अधिक खर्च होता है, अधिक खर्च वहाँ पर करने वाला होता है। तो जिसके कारण से जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, चिंताएं में डूबा रहता है, चिंताएं होती हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुप्त युक्तियों का, विचारों का वह प्रयोग करता है, बनाता है, नीति बनाता है, लेकिन फिर भी वह उस कार्य में सफलता प्राप्त ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न वालों के लिए केतु का पहले से द्वादश भाव तक का फल समाप्त होता है। इसी के साथ वृषभ लग्न की पत्रिका में समस्त ग्रहों का फल पूर्ण होता है। अब आगे वाली वीडियो में हम ग्रहों का देंगे, यानी किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी लग्न का हो, तो वह क्या फल करता है जब गोचर में ग्रह चलते हैं, और किस भाव में होने से क्या फल वहाँ पर करते हैं, उनका देंगे। और उनके बाद फिर मिथुन लग्न की पत्रिका में समस्त ग्रहों का फल कैसा होगा उसके बारे में देते रहेंगे। आप लोग सीखते रहे, देखते रहें। नमस्कार।